नमस्कार साथियों। पिछले दिनों महाकुंभ के कलाग्राम सेक्टर नंबर 7 में सुप्रसिद्ध विश्वविख्यात गायक, भारतीय गायक, भारत की शान श्री कैलाश खेर जी आए हुए थे। उन्होंने अपनी गायकी से युवाओं के बीच एक उमंग, उत्साह उत्पन्न किया। साथ ही साथ बीच बीच में इशारों के माध्यम से विपक्ष की चुटकियां ली। क्या, किस तरह से, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि उनकी किस बात का क्या मतलब था। ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ही आप समझ पाएंगे कि किस बात का क्या मतलब था। डिस्क्लेमर लगा देता हूं कि यह मेरे द्वारा कहे हुए कोई भी शब्द, कोई भी बात, कोई भी टिप्पणी किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं है, बल्कि यदि आप एक्टिव रहते हैं, थोड़ा सा न्यूज़ वगैरह देखते हैं, तो ये आपके लिए है, आपके विचारों को मंथन के लिए है। अगर आप राजनीति का चश्मा लगाकर देखेंगे, अगर आप सामाजिकता का चश्मा लगाकर देखेंगे, अगर आप मनोरंजन का चश्मा लगा करके देखेंगे इस वीडियो को, तो अलग अलग ढंग से, अलग अलग से देखा गया यह वीडियो आपको अलग अलग संदेश देता हुआ नजर आएगा। जैसे कि अगर आप राजनीति का चश्मा लगाकर देखते हैं तो डिपेंड करता है पक्ष में या विपक्ष में क्या देख रहे हैं। समाज का चश्मा लगाकर देखते हैं तो सही और गलत आप देख पाएंगे। साथियों, इस वीडियो को रिकॉर्ड करते समय कैमरा स्टेबल नहीं रह पाया है, लेकिन आप वीडियो पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए सिर्फ बातों को कैप्चर करने की कोशिश करिए और विचारों का मंथन कीजिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि कैमरा मेरा स्टेबल नहीं रह पाया था, इस वजह से शायद आपको देखने में थोड़ा सा असंतोष प्रकट करें आप, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं साथियों, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। आज का दिन बड़ा विशेष है। आज एकादशी है और महाशिवरात्रि के जो नवरात्र हम कहेंगे उनसे लगातार हम गाते हैं हर प्रतिवर्ष। तो बैक टू बैक नया शहर, नई मंच, नई आत्माएं, नई दिव्यात्माएं और नई सब आभा, नई कांति, नई वाइब्रेशन, नई तरंगे, हर जगह ऐसा। आज तो कितना दिव्य पावन पल है कि हम तीर्थराज प्रयागराज के ऐसे खंड में गा रहे हैं जहां त्रिवेणी का महासंगम है और पूरा विश्व, न केवल भारत, पूरा विश्व हमारे इस बड़े उत्सव को, महोत्सव को, मेरे महाकुंभ को उत्सवों में, उत्साह में, उद्वेलन में, उत्तेजन में मना रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्यारे मनुष्यों, धरती पर समझना वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। धरती पर वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, इशारा किस तरफ है इसको देखने के बाद समझ जाएंगे आप। देखिए, प्रकृति और जो देव सत्ता ने पृथ्वी सत्ताओं का भी थोड़ा विपणन करना प्रारंभ कर दिया, संवर्धन करना शुरू कर दिया है। जो दैत्य थे, दैत्य अपने आप मर, देवताओं ने पृथ्वी सत्ताओं का संवर्धन करना शुरू कर दिया है, दैत्य अपने आप मर रहे हैं। इशारा किस तरफ है आप समझ पा रहे होंगे। अगर आप थोड़ा भी एक्टिव रहते हैं, न्यूज़ वगैरह देखते हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे इशारा किस तरफ है। देवताओं ने पृथ्वी सत्ताओं का संवर्धन चालू कर दिया है, उन्हें हटाना शुरू कर दिया है। दैत्य अपने आप भस्मासुर की तरह भस्म हो रहे हैं, भस्मासुर की तरह, खरदूषण की तरह स्वयं मरते जा रहे हैं। अमेरिका तलक सेट कर रहे हैं बाबा मेरे भोलेनाथ कि अब अमेरिका को पहले ऐसे कर दो। भारत तो अपने आप हैया है, भारत तो पूरी दिव्य खंड है, अध्यात्म का महाखंड है मेरा भारत। और ऐ मेरे भारतवासियों, ये सब आपकी वजह से। आप जगे तो देखो मेरे देव जग गए, बस ऐसे जगे रहना। ये मैं उद्देश्य आज का बताना चाहता हूँ। आज की परफॉर्मेंस सिर्फ मनोरंजन तक नहीं सीमित है, समझना। ये महाशिवरात्रि के निकट यदि ये सुर लगा रहा है मेरा दाता, तो कुछ बड़ा संदेश है। अगर महाशिवरात्रि के निकट यहाँ कोई सुर लग रहा है तो इसमें कोई ना कोई बड़ा संदेश देना चाह रहे हैं कैलाश खेर जी जनता को। क्या देना चाह रहे हैं आगे देखते हैं भाई, शायद समझ में आ जाए। मनोरंजन के लिए सब गाते हैं, हम जगाने के लिए आए हैं शायद। तो कृपया कुछ हमारे ऐसे भी गाने होंगे जिनमें जो हैं फिल्मी, लेकिन कैलाशा जब परफॉर्म करते हैं तो हो जाते हैं इल्मी।
नाचना भी, आप सब गाना भी साथ में लगे कि ओहो मेरे दाता प्रयागराज में दाता ऐसे बन के आए हैं शाम के वक्त। मैं आपको बताता हूँ, हमारी कल्चर मिनिस्ट्री के कुछ अधिकारी लोग थोड़ा सा हल्की सी चिंतित हो गए थे। हमने उनके मस्तक को देखा और हमने बोला चिंता की जरूरत नहीं है, चिंतन में रहो। क्यों? क्योंकि जो बैठे हैं वो खुद शिव रूप हैं। ये जो बैठे हैं ये बहुरूप शिव ही है, तो वो खुद जानते हैं। जो दाता बैठे हुए खुद शिव रूप है। अगर बात यहाँ केवल शिव की हो रही होती तो फिर शिव रूप शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता? उन्होंने कहा जो दाता बैठे हुए हैं वो खुद शिव रूप है। आखिरकार ये दाता कौन है? क्या आप समझ पा रहे हैं? देखिए, मेरा सिर्फ उद्देश्य इतना है कि आपके अंदर जो विचार है उनको इस तरह से मठे की तरह हम आपके विचारों के, आपके दिमाग को चारों तरफ घुमाएं कि बिल्कुल एकदम, जब जिस तरह से महाकुंभ क्यों होता है? महाकुंभ इसीलिए होता है ना कि देवताओं और असुरों ने दोनों ने मिल करके सागर का मंथन किया था। ठीक उसी प्रकार से मैं भी आपके दिमाग का मंथन कर रहा हूँ विचारों के माध्यम से, ताकि आप समझ पाएं और फिर जब मंथन से जो निकले फिर आप समझ पाए कि अच्छा इशारा इस तरफ था, दाता कौन है। हालांकि उनके दाता का कहीं कहीं मतलब शिव भी था या ईश्वर भी था, लेकिन यहाँ पर दाता जो शिव रूप में है उसका क्या अर्थ है? कमेंट करके बताइएगा। कब उनको डीले करना है, कब उनको ढीले करना है, अच्छे अच्छे को ढीले भी कर देते हैं कि उनको पता है। किसको? जो शिव रूप है। अगर शिव की बात होती तो शिव रूप शब्द का प्रयोग न किया जाता। यहाँ पर शिव रूप है और उनको पता है। किनको? दाता को। दाता कौन? आप कमेंट करके बताइए। उनको पता है कि कब डीले करना है। डीले मतलब देर करना है, देरी करना है। कब ढीले करना है। कितनों को कर दिया। दिल्ली का आपको देखना है। अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा। दिल्ली को आपने देखा ही। दिल्ली यानी कि आप समझ रहे हैं ना, विपक्ष पर सीधा सीधा निशाना करते हुए इशारा कर दिया। अब आपको ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं। अब आप खुद समझ पा रहे होंगे कि दाता कौन है और दिल्ली, और डिले कौन कर रहा है, ढीले कौन कर रहा है, ढीले कौन हो रहा है। जो बहुत टाइट चल रहे थे कैसे ढीले कर दिया मेरा बाबा ने। ये भोले की नगरी है, ये भोलों की नगरी है। तो प्लीज डांस ना, ठीक है? अंग्रेजी में उसे डांस ना कहते हैं, डांस ना। तौबा तौबा वे तेरी सूरत, माशा अल्लाह वे तेरी सूरत। तौबा तौबा वे मेरा प्रयाग तेरी सूरत, माशा अल्लाह वे प्रयागराज तेरी सूरत। पूरी दुनिया में हम गाते हैं, लेकिन आज आप लोगों को देखकर इतने चकित हैं, इतने विस्मय में हैं, इतने हैरान हैं कि कोई बैठे हुए भी इतना प्यारा नाच सकता है। कुर्सी छोड़ नहीं रहा है, चिपके बैठे हैं और चिपके चिपके ही नाच रहे हैं। ये है मेरा भारत। हम पूरी दुनिया में गाते हैं, बहुत कम लोग इतना ज्यादा उछल के, इतना लाउड होके जी सकते हैं। हर जगह डिसिप्लिन ने ऐसा खा लिया मनुष्य को, ले बेटा अपने डिसिप्लिन में रह लो, बस बाद में स्ट्रेस की गोलियां खा रहे हैं। ले बेटा अपने डिसिप्लिन में रह ले। खैर, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली कि डिसिप्लिन में रहते रहते हम अपने आप को इतना ज्यादा संकीर्ण कर लेते हैं कि फिर बाद में डिप्रेशन की गोलियां खानी पड़ती हैं। ज्यादा डिसिप्लिन में रहना ठीक नहीं है। ये होता है जिंदगी जीना। ये है मेरा भारत, ये है मेरा सनातन। खुश रहना और खुश रखना। जो भी बालक खुश रहता है वो सबका प्रिय होता है, और हम सब तो परमात्मा के बालक है तो हैं। बस किसी का दिल ना दुखाना, इतना जीना, फिर देखो आप जिंदगी के मजे। तो बहुत प्यारा आप लोगों ने डांसा। अब आप गाइए साथ में। ये एक फिल्मी गाना है, लेकिन जब कैलासा गाएंगे तो इल्मी हो जाएगा, आप खुद ही देख लेना। जबकि दिस सॉन्ग इज ऑल अबाउट वन साइड लव, जो सबको होता है, बस पढ़े लिखे लोग उसको
क्रश कहते हैं, क्रश। I had a crush, you know, on my maths teacher. Although I was not good at maths, but you know, I had a crush to my teacher. और यहाँ की पूरी प्रोडक्शन हमारे संस्कृति मंत्रालय ने, केंद्रीय सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने भी और उत्तर प्रदेश सरकार के भी संस्कृति मंत्रालय ने बहुत ही भव्य, बहुत ही दिव्य बनाया है। जरा जोरदार तालियों के साथ निवेदन ये करता हूँ कि देखो, भारत की विशेषता देखिए, सुंदरता विदेशों में भी कम नहीं है। धरती पर एक से एक चीजें क्रिएट किए हैं, उन्होंने यंत्र क्रिएट किए हैं और हमने मंत्र क्रिएट किए हैं। बस इस बार मैं ये निवेदन करता हूँ हमारे संस्कृति मंत्रालय से कि हमारे खुद के एलईडी जो ऑपरेटर, ग्राफिक्स इंजीनियर साथ चलते हैं, तो नेक्स्ट टाइम से ज़रा उनको भी आप आमंत्रित करिएगा कि प्लीज़, क्योंकि हमारे जो ग्राफिक्स होते हैं वो बहुत निराले होते हैं। क्या होता है, गांव का जोगी जोगना अन गांव का सिद्ध, ये कहावत है पुरानी। तो हमारे भारत में क्या विदेशी चीज़ों को अधिक पसंद करने लगे हैं, लेकिन अपनी देशी चीज़ें जो होती हैं वो पवित्रता के साथ साथ, आध्यात्मिकता के साथ साथ परंपराओं का संवर्धन करती हुई होती हैं। इसलिए इस पर भी ध्यान और दिया जाए। भारतवर्ष खंड खंड मनीषियों की धरती है, तपस्वियों की धरती है, इसीलिए ये आध्यात्मिक जागृत पृथ्वी का कोना माना जाता है। देवलोक से भी जब देव प्रयाण करते हैं पृथ्वी की ओर, तो भारत में ही आते हैं, भारत में ही देव अवतरण होता है, भारत में ही तीर्थ होते हैं, और भारत में ही देखिए करोड़ों लोग कैसे अपने आप आ रहे हैं आस्था, भक्ति और समर्पण का नशा लेकर। उसके जादू से भीगे हुए, कोई समस्या नहीं बता रहा, सबके मंद मंद मुस्काते हुए चेहरे आपको दिखेंगे। ये है मेरा भारत। भारत के उत्तर प्रदेश के ही एक छोटे से गांव में एक संत का जन्म हुआ है, जो 1400-1500 ईस्वी में जन्मे हैं। अमीर खुसरो उनका नाम है। हम क्या हैं, हमारी तो किताबें भी हजारों वर्ष पहले के भारत को किताबें भी हमारी जला दी गई। हमारा जो असली खजाना था विद्या का, वो बदलकर कुछ और है कर दिया। लेकिन अब हमारा ये कर्तव्य है कि जो भी हम गाते हैं वो बताते भी चलें। अमीर खुसरो के गुरुजी थे हजरत निजामुद्दीन औलिया, संत थे, पीर थे। उस वक़्त की लैंग्वेज, उस वक़्त का कल्चर जो था वो उर्दू की तरफ था, परंतु संतत्व तो किसी भी भाषा में हो तो वो था। जब उनके गुरुजी का देहावसान हुआ, जब वो ब्रह्मलीन हुए हजरत निजामुद्दीन औलिया बे पीर, तो उन्होंने, अमीर खुसरो ने क्या लिखा, देखो, राम मेरे पीहू में तो राम की बहुरिया। हमसे बहुत लोग पूछते हैं, हाउ कैन यू सिंग अ सॉन्ग और राइट अ सॉन्ग फ्रॉम अ फीमेल पर्सपेक्टिव व्हेन यू आर अ मेल। मैंने बताया, किसी भी संत से पूछना, आपकी पत्नी को आपको संत कैसे संबोधित करते हैं, अरे ये बड़ी अच्छी आत्मा है, और ये सुरेश बड़ा अच्छी आत्मा है, और सुरभि अच्छी आत्मा है, नंदिता प्यारी, ये दोनों आत्मा है। और जो पुल्लिंग आता है वो परमात्मा के लिए आता है। तो ये आत्मा से परमात्मा का जो यात्रा होती है, इसलिए उसमें ऐसे वाली भाव आते हैं। तो अमीर खुसरो साहब ने अपने गुरुदेव के जाने के बाद क्या लिखा था, वो ये गाना है, जरा सुनना ध्यान से। गोरी साई सेज पे मुख पे डारे केस, चल खुसरो घर अपने सांझ भई चहूं देश।
के रंग रंग बीनी ओढ़नी, पिया के रंग रंग बीनी ओढ़नी, पिया के रंग रंग बीनी ओढ़नी। रंगली 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 कभी कभी भूखे भी रहा करो। क्या है, हम लोग अधिक में बहुत विश्वास रखते हैं, प्रेम भी अधिक, देते भी हैं लेते भी हैं, खाना भी अधिक, खाते भी हैं खिलाते भी हैं। थोड़ा उसको अल्प करो। अगर अरे मेरे भैया बैठो, सारी रात गाएंगे भैया, बैठो। तेरी दीवानी का भी चाचा सुनाने आए हैं आज। मैं आपको तेरी दीवानी नाम इन्होंने लिया है तो शायद यही संवाहक बने। बैठो बैठो भैया बैठो, ज्यादा उत्तेजित ना हो। इन्होंने याद दिला दिया जिस तरह से हमारे गानों ने, हमारी एल्बम्स ने, हमारे संगीत ने, हमारे लेखन ने, हमारी ध्वनि बनाने का ढंग ने, हमारे गायन ने आपके हृदय को जीता है। आप लोगों में से, क्योंकि हम फैंस नहीं कहते, क्योंकि हमें ये अंग्रेजी शब्द आए ही मुंबई में जाकर, हम तो अपनी फैमिली कहते हैं। हम बेघर हो गए थे, कम आयु में हमने घर छोड़ दिया था, हमको कोई पहचानता भी नहीं था, अब इतने पहचानते हैं। तो मैं मेरे महादेव को बोलता हूँ, मेरे दाता इतना बड़ा परिवार आपने रखा था मेरे लिए। मैं बचपन से सोचता था मैं अनाथ हूँ अनाथ हूँ, आपने तो इतने सनाथ कर दिए। तो सबके फैंस होते हैं, हमारे फैमिली होती है। हमारी फैमिली पीछे पड़ी थी कि जिस तरह के आप गाने लिखते हैं ये हृदय को छूते हैं, स्पंदित करते हैं। इनके पीछे की कुछ कहानियाँ, आपके भाव, आपकी अनुभव जरा एक पुस्तक के रूप में निकालिए। वो पुस्तक आ गई है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में, 1 फरवरी को लॉन्च हो गई है। सारे जितने भी amazon.com, जितने भी .com है पृथ्वी पर, सब पे पाई जा रही है। तेरी दीवानी शब्दों के पार, पेंगुइन स्वदेश तथा कैलासा एडवर्टाइजिंग ये इसके पब्लिशर हैं। आपका कैलाश खेर एक तरह से राइटर कहा जाएगा। हमने उसकी कहानियाँ बताई हैं, वो आपके जज्बातों की कहानियाँ हैं, क्योंकि सब कुछ हमारा ही नहीं होता। जब रिलीज हो जाते हैं तो वो सब आपके हो जाते हैं। कितने लोग आते हैं, हमारा ब्रेकअप होने वाला था, उसने बचा लिया, अब हमारे 3 बालक हैं। जब ऐसी कहानियाँ बताते हैं लोग तो हम बोलते हैं लाओ रॉयल्टी, 3 बच्चे आपके हुए हैं, रॉयल्टी कौन लेगा? तो हम ये प्रेम से बताते हैं उनको। तो जब ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं तो सिर्फ ये मनोरंजन ही नहीं है, इन गानों में कोई तत्व है। उन तत्वों की एक विशेष किताब आ गई है, तेरी दीवानी शब्दों के पार। 500 रुपये की कुल किताब है, खरीदिए, खरीदवाइए, इंस्पायर खुद होइए, प्रेरित खुद होइए, अन्यों को भी प्रेरित कीजिए। तो कृपया इस तरह से अच्छी किताबों का, अच्छी पुस्तकों का भी विपणन आपके द्वारा होगा, तो जरा इस पे ध्यान दीजिए आप। जानिया हानिया वे मैं दुख सुख तेरे नाल बोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, दिल मेरा ढोलना, दिल बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ, जिसका भी ये बालक यहाँ पर है, थोड़ा उसको हटाइए ना कृपया। बालक को बालक की तरह पालिए प्लीज, थोड़ा नियंत्रण में रखिए, थोड़ा उत्तेजना में रखिए, उद्वेलन में रखिए, लेकिन संयम में भी रखिए, क्योंकि संतुलन ही शिवत्व है। देखिए, करोड़ों लोग आ रहे हैं, कौन संभाल रहा है?
व्यवस्थाएं तो हैं, लेकिन बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं मेरा दाता चाहे तो इधर उधर कर देता, लेकिन कैसे चला रहा है मेरा बाबा। क्यों? आप शिव को उल्टा करिए, बताइए क्या होता है? वशी। वशी का मतलब क्या होता है? नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब क्या होता है? संतुलन। संतुलन ही शिव है। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी, हाँ जी, हो गई मैं। तेरी दीवानी, दीवानी, तेरी दीवानी, दीवानी, तूने क्या कर डाला, मर गई। तू जो चाह ले अगर ऐ मेरे भारत, कदमों में तेरे हो शिखर, तू खुद पर यकीन कर। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी क्या बोल रहे हैं? ऐ मेरे भारतीयों, आप जग गए हो तो देखो दिशा और दशा दोनों बदल दी। बस अगर आप चाह लो तो रहना एक दूसरे से, बदलाना मत। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये गरीब है, ये अमीर, बस इन सब में बेकार हो गया मनुष्य। कुछ हाथ पल्ले लगा नहीं, कितना उलझाया तूने, सारा जन्म गंवा के अपना गात खो लिया, और गेहूं चावल का गल्ला तो बेईमानों ने ढो लिया। बेईमानों को एंट्री मत दो, इतने अपने आप में संगठित रहो, चिपके रहो एक दूसरे से। जैसा मेरा भारत था, हजारों वर्ष पहले का भारत ऐसा ही था। कई कई पीढ़ियां संयुक्त परिवारों में रहती थी, कोई भी बड़ा कुछ बोल दे तो उसकी बदल नहीं होती थी बात। रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, खुशियाँ जुबान में डाले तेरा। पीहू पीहू पपिया रटे, कुहू कुहू कोयल जपे, आंगन आंगन में परियों ने घेरा। प्रयागराज में उपस्थित दिव्यात्माओं, भव्यात्माओं, महापुरुषों, देखो कितनी बड़ी बड़ी उपाधि आप लोगों को दे रहे हैं। ये ना हो कि गाड़ियां तोड़ दो, फोटो के चक्कर में टक 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 ऐसे करते हो, ये नहीं करना। प्रेम लुटाना मंद मंद मुस्का के। तो ऐ मेरे प्यारे लोगों, इस वक्त अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट ऑन करो पहले, और जब तक गाना चलेगा तब तक ये ऑन रखना है। हाथ दुखने लगे भले, तपस्वी आप लोग हो, तपस्वियों की धरती है ये, सबके सब लगाओ। अगर कम लाइट दिखेगी तो गरीब लगेगा। मेरा भारत अब गरीब नहीं है। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो जाऊं संगम तेरा। सैया सैया सैया, हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा। मैं ना जानूं तू ही जाने, मैं तो तेरी तू है मेरा। मैं ना जानूं तू ही जाने, मैं तो तेरी तू है मेरा। मैं तो तेरी।
ये हमारे हो। आपको कहा हमने ये लाइट जली रहने देना, आपके जैसे हृदय की लाइट जली थी, बहुत हृदय का अवलोकन हमने देखा। बने रहो, जीते रहो, परमात्मा आप पर इसी तरह से अनुकंपा रखे। और संख्या में मेरे प्रयागराज में आ रहे हैं लोग। आज हमसे किसी ने पूछा कि ये आपको ट्रैफिक से समस्या लगी, कोई समस्या, आपको ट्रैफिक जाम से कुछ विपत्ति मिली, कोई ऐसा कुछ आपका अनुभव? तो हमने उनको बताया, बिना आपके जीना भी आसान नहीं, बिना आपके जीना भी आसान नहीं, जहाँ विपदा ना हो समझो वहाँ भगवान नहीं। और आसान है तुमको बतलाना है परमेश्वर, पर तेरी दुनिया को बतलाना आसान नहीं। हमने अपने इंटरव्यू में आज बोला भी है, हमारे पूर्वज बताते आए हैं कि जब तीर्थ पे जाते थे कई कई दिन लग जाते थे, 3-3 दिन 4-4 दिन लग जाते थे। हम तो कुल 10 घंटे में आ गए लखनऊ से यहाँ, तो कितना अच्छा हुआ। हमने अपनी विपत्ति का ऐसे बयान दिया है, ट्रैफिक की व्यवस्था है, पुलिस से नहीं मिलता। अगर आप चाहें, निगाहे कहर को गुलशन नजर आता है वीराना, निगाहे मेहर वीराने में गुलशन देख लेती है। ये निगाह की बात है। जिसको नकारात्मकता ही दिखेगी वो तो हर बात में, आप 36 प्रकार के व्यंजन परोस दे, अचानक वो बोले अरे यार अचार तो था ही नहीं, पापड़ तो था ही नहीं। तो जो मूर्ख लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी मूर्खता दिखा देते हैं बेचारे। क्यों? उनकी तलाश वही, उनकी जर्नी वही है। तो इसलिए ये जो पल बीत रहे हैं महाशिवरात्रि तक, अपने आप को भाग्यवान मानना और इन पलों को धन्यवाद देना, परमात्मा को धन्यवाद देना, माता पिता के चरणों में प्रणाम करना, जो हैं मूर्त रूप में उनको भी, और जो ब्रह्मलीन हो गए उनको भी, गुरुओं की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, गौ संतों की सेवा करना, गौवंश बचाना। गौवंश बचाओगे तो आप बचोगे। धरती पर ये समझना, ये बड़ा सूत्र है, साइंटिफिकली प्रूवन है ये। तो अभी शायद हमारा स्वागत टाइप का होगा। और जो कि बात जब आपके गायन की हो रही है, एक बार तो आपकी जोरदार तालियां। हम भारतीय संस्कृति में सदैव अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हैं। जोड़ के बोली गवर्जा, हाथ जोड़ के बोली गवर्जा, तीनों लोग बसाए बस्तीन, तीनों लोग बसाए बस्तीन। वीराने जी राम, वीराने जी राम, भजो जी राम, भजो जी राम, भजो शिव का वंदन किया करो, अज शिव का वंदन किया करो। अगर समझ लो एक पांव पे नाचता है आपका कैलाश खेर, और वजन है कुल 50-52 किलो का। लेकिन मेरा दाता एक पांव पे ऐसे खड़ा रखता है जैसे सारस खड़ी हो, जैसे कोई हंस खड़ा हो। ये आप लोगों का आशीर्वाद, बड़ों की सेवा का पुण्य, और गुरुओं के अंदर हमारी आस्था उनके प्रति, और हमारी संस्कृति के प्रति, परंपराओं के प्रति, आप लोगों के प्रति, मानवता के प्रति, हमारी जो सनातन वैदिक जीवन शैली है वही हम हैं। तो आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, महाशिवरात्रि की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। सभी के जीवन में आनंद बरसे, सबका मंगल हो, प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं किसी नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।